ट्रंप की तरफ से दरामदात पर टैरिफ बढ़ाने से दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही फिर गई। यूरोप, अमेरिका और एशिया की स्टॉक मार्केटें तबाह बर्बाद। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी ना बच सकी। 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद करना पड़ा। मार्केट 1 घंटे बाद दोबारा खुली तो मजीद गिर गई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 8687 पॉइंट्स गिर चुका था। कारोबार के आखिरी सेशन में मार्केट ने कुछ संभाला लिया। भारत में सरमायाकारों के 20 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आलमी मंडी का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा। खाम तेल की आलमी कीमत 4% मजीद गिर गई। आलमगीर पैमाने पर कसाद बाजारी का खतरा मंडलाने लगा। मालियाती इदारे गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में अगले 12 माह में कसाद बाजारी का खदशा 45% बता दिया, जबकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि अमेरिका में कसाद बाजारी का खदशा 60% है। आपने घबराना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को मशवरा। ट्रंप टैरिफ के बाद माशी बेयकीनी से दो चार। अमरीकियों के नाम पैगाम में कहा, कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला करें। अजमत आपका मुकद्दर बनेगी। स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के सवाल पर अमरीकी सदर नाराज हो गए। सहाफी के सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा वो किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेना पड़ती है। चीन से मुतालिक सवाल पर बोले, जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते, डील नहीं होगी। गैलप सर्वे के मुताबिक तिजारती पॉलिसियों के बायस अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई है। सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से गिरकर 43% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान। बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा भी दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है उसका फायदा भी आवाम को पहुँचाएंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोच विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में बताया कि टास्क फोर्स ने मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की। इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वक्त से पीटीआई का कोई राबता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से राबतों से मुतालिक सवाल पर कहा, इस मुतालिक उतने ही बाखबर हैं जितने आप। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। आइंदा का लारहाए अमल मुश्तरका तौर पर तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। आइंदा का लारहाए अमल मुश्तरका तय करेंगे। मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा को साजिशी नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा था, आतिफ खान और असद कैसर की विफाक में ज़रूरत है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर टिकट दें। बानी पीटीआई ने टिकट पर किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इजलास में असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक़ई से मुताल्लिक़ अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। अरकान का कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। इजलास के बाद गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज़ ना बानी पीटीआई ने उन्हें कहा, ना उन्होंने अली अमीन से कहा। ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो गिले शिकवे होंगे। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला ने इख्तलाफात ख़त्म करने की बात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ़ किया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़्म का इरादा किया।
गुफ्तगू में माशी और तिजारती ताउन को मुस्तकबिल के ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट स्टे कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर ज़मीर घुमरू के मुताबिक स्टे से दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रुक जाएगी। एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो ने मीडिया टॉक में माना कि कानूनी तौर पर स्टे के बाद कैनाल्स की तामीर रुक जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध का रुकन न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। दोनों अफसरान एक हफ्ते में अदालत तलब। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल को रिपोर्ट मांग ली गई। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फरहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। दरख्वास्त गुजार किसान कुर्बान मेतलों के मुताबिक सिंध के रुकन की तैनाती होने तक इरसा के फैसले गैर कानूनी हैं। बुशरा बीबी ने जेल में बानी पीटीआई जैसी सहूलियात मांग ली। बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए। बेहतर सहूलतों में मुशक्कती रूम, कूलर, अलग किचन, कुतुब, अखबारात, टीवी, बेड या चारपाई, टेबल और कुर्सी शामिल हैं। बुशरा बीबी की दरखास्त में कहा गया है कि वो मुल्की खातून अव्वल रह चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस की रिहायशी थी। अपने माजी के बेहतर मयार ज़िंदगी के बायस वो जेल में भी बेहतर सहूलियात के हकदार हैं। जेल रूल्स के तहत बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। बुशरा बीबी अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। अब 150 से ज्यादा लोग जनवरी से लेकर मार्च 31 तक शहीद हुए। डंपर कंटेनर और वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का शिकार हुए। एक बयान नहीं है फादर ऑफ द सिटी का। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो है कि कराची में ट्रैफिक हादसा पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है, बस बयानबाजी से उन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं। कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनका मसला हल हो जाता है। वी आर द स्टेट, वी आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नर। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब। कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब धौंस धमकियों का वक्त गुजर चुका। ये जातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के जिम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा। जो करना है कर लें, वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसात की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है? मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप। आपने बड़ी छोटी बात कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। हाँ, मेरा काम नहीं है, लेकिन ना तो मैं इन एतराज़ात को सुनता हूँ, ना ही मैं आपके एतराज़ से इन कामों से रुकूंगा। हम IT भी पढ़ाएंगे, हम IT पूरे सिंध के 6 अजला में खोलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा वो मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी बात कर दी। प्लॉट किसी इंसानी जान का मुआवजा नहीं, लाशों पर सियासत नहीं होगी। ट्रैफिक हादसात को रोकना होगा। ट्रैफिक हादसे में जान बहक कामरान खुर्शीद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि डंपर्स के हादसात पर सदर और चीफ जस्टिस समेत सबको खत लिख दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट के लिए वज़ीर आज़म को खत, फंड फौरी जारी करने की अपील। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची की फराहम करदा मनसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को भेज दी।
अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया है और उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है? कोई ऐसा मुझे, हमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तकरीबन 3 महीने हुए मुझे नहीं मिलने। फारूकी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने या उनको कोई हदायत दी हैं, वो डायरेक्टली उनको दी होंगी, क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई है तो वो उस पर काम कर होंगे। उसका मुझे उसका कोई वो क्या अमेरिका से आए वक्त की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ी का सवाल। उमर अयूब ने कहा कि उनके पास अमेरिका से आए वक्त की कोई इत्तला नहीं। 3 माह हो गए उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। इस वक्त डयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता। पार्टी इख्तिलाफात से मुतालिक सवाल पर कहा कि आज़म स्वाति की पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुलाकात के दौरान अगर बानी पीटीआई ने कोई हिदायत दी हो तो वो उस पर काम कर रहे होंगे। उमर अयूब के कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर से भी गिले शिकवे, पूछा कि क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनके सवालात अभी तक फोरम पर नहीं लाए गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको कल तक तफसीली जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ काटलन के वाक़े पर सियासत कर रही है। काटलन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तलाल के बयान पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से चले गए। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में CTD का इदारा नहीं बना सकी, फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके, पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं। ये कैसे जंग लड़ेंगे? अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ है तो ये दहशतगर्द ईरान क्यों नहीं जाते? कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुनहरा मौका ज़ाया किया, आप लोगों को सिक्योरिटी की मीटिंग में आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रुकन जुनैद अकबर से मुकालमा। कहा मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। तमाम सियासी जमातों की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने कोई यूटर्न नहीं लिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। कहा फ़र्क सिर्फ यह है कि पहले सोलर पर सरमाकारी 18 माह तक वापस आ जाती थी, अब नई पॉलिसी में 4 साल तक सोलर पर सरमाकारी वापस होगी। दूसरी वजह यह थी कि सोलर लगाने वाले फ़ायदे में जा रहे थे, सोलर ना लगा सकने वाले कैपेसिटी पेमेंट से नुकसान में जा रहे थे। जो सोलर नहीं लगा सकते वो इस में ना इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर ने कहा कि इसी हुकूमत ने सोलराइजेशन बढ़ाने की पहले पॉलिसी दी और अब उलट जा रहे हैं। खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहसिन नकवी के चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने की इत्तलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारी ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के टैलेंट हंट प्रोग्राम का किरदार अहम है। कौमी खेल हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना है। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए ज़रूरी है। साबिक वज़ीर सनअत और तिजारत हुमायूं अख्तर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुंजाइश नहीं। टैरिफ के मामले में बिला ताख़ीर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हुमायूं अख्तर का कहना था कि हमें नई मंडियाँ तलाश करनी चाहिए, लेकिन हमारे कारोबारी हज़रात ने अमेरिका और यूरोप ही को फोकस किया हुआ है। चीन ने 2007 में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, लेकिन हम आज तक चीनी मार्केट में वो जगह नहीं बना सके जो बाद में मुआहदे में शामिल होने वाले ममालिक ने हासिल कर ली। सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समाअत दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। सवाल ट्रायल का है, मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा। आर्मी एक्ट के शेक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से पहले की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरीम नवाज की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश कहा। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 दिन की मोहलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें। कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन व अमान हर सूरत बेहतर करने, लाड़काना और सेक्टर डिवीजन में पुलिसिंग मौसर बनाने की हिदायत। कहा, सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सार्फिन परेशान। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कांग और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलोच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारी और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़्यादा मेहमानों की आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान की ज़िला चाकी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात उलक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सनाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शब किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी गिरोह का सरगना शीरिन भी शामिल है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाएगा। गुलूकार सलमान अहमद के खिलाफ पैकेट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर थाना डिफेंस A में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज पोस्ट फायरिंग की।
लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान के तशद्दुद का निशाना बनने वाली तीनों खवातीन रहा। लाहौर की मकामी अदालत ने कस्टम्स अफसरान की जानिब से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। FIR में कस्टम्स हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया था कि कस्टम ड्यूटी का कहने पर खवातीन ने झगड़ा और तोड़फोड़ की। मीरपुर खास में हामला बीवी और 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया कि उसने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल किया। बच्चों ने चीख पुकार की तो उनके हाथ पांव बांधकर झोपड़ी को ही आग लगा दी। पुलिस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि मामला घरेलू तशद्दुद का है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के ट्रैक पर एहतजाज के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। रहमान बाबा एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी हो गई। मुसाफिर गर्मी में परेशान। DS रेलवेज कराची नासिर खलीली के मुताबिक तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करने वाले स्टील मिल्स मुलाजमीन ने दोपहर 12:30 बजे से ट्रैक पर धरना दिया हुआ है। सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद का हाल। कादिर ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें मशवरा देते। बोले रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं। कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मरदम शनास भी नहीं। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। बाबा रवान मुशीर कैसे हो सकते हैं। बानी PTI तहम्मुम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं। सेनेटर फैसल बाबडा ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की न बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारियां होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। कराची के इलाके कोरंगी से फितनाउल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असले और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका ताल्लुक फितनाउल खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईमुल्ला अस्करी तरबियत याफ्ता और वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इसराइली फौज के गजा पर हमले। अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खेमे पर भी बमबारी। कल से अब तक 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी अमरीकी लड़का जाँ भाग। यमन में अमरीकी हमले 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मिस्री सदर अल-सीसी से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत। गजा की तामीर नौ के लिए अरब लीग के मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान के 3 डैमों में पिछले साल की निस्बत पानी का ज़ख़ीरा 4,91,000 एकड़ फुट कम हो गया। बाबडा ज़राए के मुताबिक पिछले साल 7 अप्रैल 2024 को तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का ज़ख़ीरा 8,88,000 एकड़ फुट था, जबकि अप्रैल 2025 में तीनों डैमों में पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 3,91,000 एकड़ फुट है। 7 अप्रैल 2024 को तरबेला में पानी का ज़ख़ीरा 2,65,000 एकड़ फुट था, जो इस साल कम होकर महज 81,000 एकड़ फुट रह गया। इसी मुद्दत में मंगला डैम का पानी 4,12,000 एकड़ फुट से कम होकर सिर्फ 2,48,000 एकड़ फुट रह गया। चश्मा बैराज पर 1 साल पहले पानी 2,11,000 एकड़ फुट था, जो इस साल 72,000 एकड़ फुट रह गया है। स्टारलिंक को NOC दिया ताकि जल्द अज जल्द सेटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में मुहैया किया जा सके। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। बताया कि चीन समेत कई ममालिक की कंपनियों ने सेटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है। जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। खबरदार, इंटरनेट पर हैकर्स से होशियार। अदाकारा रीमा खान भी ऑनलाइन हैकिंग का शिकार हो गई। एक वीडियो पैगाम में अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैक होने का इंकशाफ किया। कहा हैकर्स ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक ओवर कर लिया था। वो डिजिटल राइट्स तंजीम की मदद से अपने अकाउंट्स को रिकवर करने में कामयाब हुई। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट पर अपनी ज़ाती मालूमात सोच समझ कर शेयर करें। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें।
लाहौर कलंदर्स और महकमे जंगली हयात पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर सफारी पार्क में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना, लाहौर कलंदर्स की टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और बैटर सिकंदर रजा भी शरीक हुए। तकरीब में जंगली हयात की बका के लिए MOU पर साइन हुए। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने MOU पर दस्तखत किए। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेन ने वेस्ट इंडीज विमेन को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज के 189 रन का हदफ कौमी टीम ने 47वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने 87, नतालिया परवेज ने 53 रन बनाए। एक और मैच में आयरलैंड विमेन ने थाईलैंड विमेन को 3 विकेट से शिकस्त दे दी।